दिया हैं उसमें। राम जी टाइम का कितना बोले? 12 हो गया। कितना बोलना? बीस जी 10 से 20 तक सोच। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सीताराम जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो आइए कुछ काल तक शांत और एकाग्र चित्त से हम लोग कल की लीला का चिंतन करें। अनेक वर्षों में इस यंत्र को माध्यम बना के गुरुदेव ने धनुष यज्ञ की अनेक विधाओं की चर्चा की है। आनंद रामायण में हनुमान जी की एक विचित्र जिज्ञासा है। उन्होंने पहले वंदन किया अपने इष्ट का, वंदे राम जगत गुरुम सुरपतिम कोदंड दीक्षा गुरुम, वंदे राम जगतपतिम सुरगुरुम कोदंड दीक्षा गुरुम, वंदे हम करुणाकरम सुरपतिम रामम भजे श्यामलम। हनुमान जी जिज्ञासा करते हैं श्री अगस्त्य जी से कि मेरा स्वामी मेरे रघुनंदन कोदंड दीक्षा के गुरु हैं। कोदंड दीक्षा धनुर्विद्या, धनुर्विद्या का कोई भी अंश कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो मेरे मालिक से अछूता हो। तो मिथिला के हनुमान जी की जिज्ञासा है। सुनते हैं कई लोगों से, प्रेम रामायण में लक्ष्मण कुमार के माध्यम से सुनते हैं, मिथिल रामायण में जो भी प्रकाशित होने जा रही है, अपने मामा छोटे मामा श्री प्रेम निधि जी से वो जिज्ञासा करते हैं। यहाँ श्री अगस्त्य जी से जिज्ञासा कर रहे हैं कि मेरे स्वामी तो कोदंड दीक्षा गुरु हैं। धनुर्वेद का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो उनसे अज्ञात हो। धनुर्वेद की शिक्षा उन्होंने वशिष्ठ जी से लिया, आपसे लिया, अगस्त्य जी से लिया, श्री परशुराम विश्वामित्र जी से लिया। तो उस मिथिला के उस धनुष में, पिनाक धनुष में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण उसके नाम पर धनुष यज्ञ ही एक यज्ञ हो गया। अगस्त्य जी मुस्कुराए, कहा हनुमान ऐसा कोई भी धनुर्वेद का अंग नहीं है जो तुम्हारे रघुनंदन से अज्ञात हो, लेकिन फिर भी उस धनुष उस पिनाक धनुष में कुछ विशेषताएं थीं, वो हम तुमसे बता रहे हैं।
इस धनुष यज्ञ का श्री गणेश हुआ एक विशेष घटना से। बात यह हुई, असल में यह महाराज निमि की छठी पीढ़ी से, महाराज देवराज के समय से, देवराज के समय से मिथिला के नरेंद्रों के द्वारा बराबर पूजित होता आया। महारानी सुनैना स्वयं इसकी स्वच्छता करती, व्यवस्था करती और थोड़ी ही देर में महाराज विदेह धनुष की पूजा करने के लिए जाते। नित्य का यह नियम था। महारानी प्राक प्रबंध किया करती थी, कहाँ पर जल रहना चाहिए, कहाँ पर धूप रहना चाहिए, कहाँ पर दीप रहना चाहिए, ये सब व्यवस्था करके वो चली आती थी। एक दिन की बात हुई कि कुछ अपरिहार्य अपवित्रताओं के कारण, ये आनंद रामायण में लिखा है, अपरिहार्य अपवित्रताओं के कारण महारानी वहां नहीं जा सकी। और तब बेटी सीता को स्मरण किया, कहा बेटा थोड़ी ही देर में महाराज अब पिनाक धनुष का पूजन करने के लिए उस मंदिर में जाएंगे जहां मंजूषा में वह धनुष प्रतिष्ठित है, तो तुम जाकर के थोड़ी सी व्यवस्था कर आना, थोड़ा सा इधर उधर साफ वाफ कर देना, जिससे उनको ये न लगे कि कोई देखने वाला नहीं। लाडली जो तैयार हुई, उनके साथ उनकी और सहेलियां तैयार हुई। चंद्रकला जी चली, चारुशीला जी चली, सुभगा जी चली, सुशीला जी चली, हेमा जी चली, क्षेमा जी चली और 7-8 तो उनकी मुख्य थी, वो साथ में चली। वहां जाकर के स्वच्छता किया सबने बाहर से। श्री किशोर जी की दृष्टि तो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी, मंजूषा के भीतर उनकी दृष्टि गई। मैं यह मंजूषा की कथा वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार धनुष मंजूषा में प्रतिष्ठित था। स्वर्ण की एक सुंदर मंजूषा थी, ज्योतिर्मयी मंजूषा थी, और उस मंजूषा में वह धनुष जब से देवराज जी महाराज के समय से आया है तब से उसमें प्रतिष्ठित था। देवराज महाराज को जब कैलाश में भगवान शंकर ने वह धनुष दिया, तब वह उनके बस का नहीं था कि यहाँ तक ले आवें। उन्होंने ही धनुष से कहा तुमको मिथिला जाना है, एक विशेष प्रयोजन से इनके साथ चले जाओ। धनुष हल्का हो गया और महाराज देवराज के साथ यहाँ आ गया। धनुष की विशेषताएं थी, वह हल्का भी होता था और वजनी भी होता था। वह भगवान भूत भावन के हाथ का कोदंड था, पिनाक उसका नाम था। उसको धारण करने के कारण ही भगवान शंकर का एक नाम पड़ा पिनाकी। अहंकार की गंध ही उसको बर्दाश्त नहीं थी। जैसे भगवान शंकर को अहंकार प्रिय नहीं है, किसी का भी अहंकार, धनुष को भी अहंकार की गंध भी पसंद नहीं थी। कोई अहंकार का वो लेकर के उसके पास जाता था, तुरंत उसका मान मर्दन हो जाता था। और इसीलिए जब ये राजा लोग गए, 1 साल से चल रहा था ये धनुष यज्ञ, महाराज ने जिस दिन भगवान शंकर का ये निर्देश पाया कि तुम मेरे धनुष के खंडन की प्रतिज्ञा कर दो, बाद में मैं निवेदन करूंगा, तो जब श्री किशोरी जी वहां गई तो वह धनुष बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने देखा कि मंजूषा में कुछ कचरा है। जब से आया था तब से किसी को वहां तक उठाने की हिम्मत नहीं थी। श्री किशोरी जी ने उसको बाम हाथ से उठा लिया और उठा करके उसको अच्छी तरह से मंजूषा को चमचमा दिया। इसके पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया। महाराज पहुंचे तो बड़े चकित हुए कि यह क्या है। मंजूषा में तो कुछ कचरा उचड़ा सा रहता था, एक रेखा सी बन गई थी। बहुत दिनों से पानी पड़ता रहा लेकिन वो साफ नहीं था।
आज तो यह बड़ा स्वच्छ है, ऐसा क्यों है? तो महाराज बड़े चकित हुए, पूजन किया, महल में आए और महारानी से पहला प्रश्न किया, आज पिनाक मंदिर में पूजा स्वच्छता करने कौन गया था? चारुशीला जी मुंह लगी थी श्री किशोरी जी की। उन्होंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई और दाऊ जी दीदी को डांटेंगे। कैसे डांटेंगे? मैं लड़ लूंगी, मैं कह दूंगी कि क्या धनुष के पूजन की कभी उनको ट्रेनिंग दी गई थी, कभी उनको सिखाया गया था कि ऐसा किया जाए? गड़बड़ी हो गई है तो हो गई, गड़बड़ी तो तब न होती जब उसको प्रशिक्षण दिया जाता किसी किस्म का। चारुशीला जी बहुत अधिक बड़बड़ाई, तुरंत किशोरी जी के पास पहुंच गई। दीदी तुम डरना बिल्कुल नहीं, मैं लड़ लूंगी, मैं दिखा दूंगी कि बस हो गया। अरे जब कोई बतावे और फिर गड़बड़ी हो तब तो फिर दोष है, तब तो कुछ कहे कोई। देखो लड़ते नहीं, माता पिता से सयानों से उलझते नहीं, और तुम तो बिना मतलब को उलझी जा रही हो अभी। देखो कहाँ है किशोरी, कहाँ है? किशोरी जी डरते डरते आई। पिताजी आज पूजा किसने किया, सफाई किसने किया बेटी? दाऊ जी मैं ही गई थी, माता जी ने कह दिया था। वो धनुष के मंजूषा की सफाई कैसे हुई? दाऊ जी मैंने देखा कि उसमें कुछ कचड़ा सा है, कुछ लकीर सी लगी है पानी की, तो मैंने धनुष को उठाया और एक हाथ से वो पूरा स्वच्छ कर दिया। तुमने उठाया बेटी? हाँ दाऊ जी मैंने उठाया, मुझे नहीं पता, जहां से उठाया था वहीं रख दिया है, जैसा रखा था वैसे ही रख दिया। शायद कुछ गड़बड़ी हो रखने में, इसलिए कह रहे हो। मैंने और कुछ नहीं, जहां था वहीं रख दिया। समझ रहे हैं पिताजी कितना भोरापन है इसमें। पर साथ ही एक जिज्ञासा हुई कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा सकते थे, मंजूषा को वहां तक लाने, मंदिर से और रंगभूमि तक लाने में 500 बड़े बड़े मल्ल जब झुकते थे और ठेलते थे, कुछ लोग घसीटते थे, तब बड़े मुश्किल से वह यहाँ पर रंगभूमि में लाया जाता था। और जब वो लौटते थे तब सभी श्वेत कांत हो जाते थे। ऐसा धनुष, और बेटी कहती है कि मैंने उठा लिया बाम हाथ से। अवश्य ही यह कोई महाशक्ति है और इसके अनुरूप ही अब्बर होना चाहिए। महारानी कई बार चर्चा कर चुकी हैं, लीला में आप देख चुके हैं। खटवर सा मम बालिका श्यामा सरिस लखाए। मेरी बेटी तो 6 वर्ष की है, लेकिन श्यामा सरिस लखा, श्यामा 12 वर्ष की, 12 वर्षीय बालिका को श्यामा कहते हैं। बड़े घर की थी, खाए पिए घर की थी, और मिथिला तो बदनाम है, खूब दूध घी रहता है वहाँ, खूब खाते हैं लोग, तो खूब मोटे होते हैं, खूब बलिष्ठ होते हैं। मिथिला का दूध और दही सबकी आंखों में गड़ा हुआ है। मिथिला का दही सब लोग पसंद करते हैं। हमारे गुरुदेव एक संस्मरण सुनाया करते थे। जब मेरी पहली मिथिला यात्रा हुई तो मेरे साथ एक अवधि सख्य भाव के महात्मा राम रसिक शरण जी साथ में थे। हमने देखा है, आप लोगों ने देखा है कुछ ने। बड़ा पेट था, बड़ा वो था, बड़ा पगड़ा बांध करके और यहीं पर बैठते थे। उनके लिए व्यास गद्दी लगती थी, गर्दा रखा जाता था, व्यासपीठ था, और उसमें से फिर वो व्यास का काम करते थे। तो उसी व्यासपीठ में बैठने वाले वो भी जब मिथिला यात्रा हुई तो गुरुदेव के साथ हो गए। और जब मिथिला में पहुंच गए तब उन्होंने कहा कि अब तो मिथिला की सीमा में आ गए हैं, अब यहाँ से तो मैथिलों का सत्कार होना चाहिए। गुरुदेव ने सुना, कहा पहले कोई अवधि भाव में प्रतिष्ठित तो हो, मिथिला तो सदैव तैयार है स्वागत के लिए। उसके पूर्व ही एक सेठ जी आए थे,
कुछ वस्त्र बांट रहे थे, कुछ पैसा बांट रहे थे। तो सखा जी महाराज वहीं पर डट गए थे, हाँ इधर भी हम भी साथ हैं। अयोध्या के सखा एक अचला और कुछ पैसे के लिए हाथ फैला में, ये उनके स्वरूप के अनुरूप होगा क्या? पहले कोई अपने स्वरूप में स्थित तो हो। स्वामी जी बर्दाश्त कर गए। उन्होंने कहा हाँ तो क्या खाएंगे आप ढील लोग? तो कहा मिथिला का दही और चूड़ा पसंद है। एक सेठ जी ने निमंत्रण कर दिया था, जो इच्छा होगा। तो इन्होंने दही और चूड़ा कहा। स्वामी जी ने प्रणाम किया, धन्य है। यहाँ भी आकर के और दही और चूड़ा ही मांगा, वो तो सहज गली गली में मिलता है। तो दही और चूड़ा ये प्रसिद्ध है, दूध दही प्रसिद्ध है, घी प्रसिद्ध है। किशोरी जी बड़े खानदान की थी, बड़े घर की थी, अच्छा पोषण हुआ था। थोड़ा 6 वर्ष की थी पर 12 वर्ष की दिखने लगी थी। तो माता जी को, पिताजी को भी ये लगता था कि विवाह के योग्य हो गई। और आज की जो घटना हो गई कि धनुष को उन्होंने उठा लिया एक हाथ से, इससे तो और सब चमत्कृत हो गए। क्या किया जाए, कैसे इसका निर्णय हो? महाराज शिवालय में गए और उनका अर्चन करने के बाद पूजन किया, प्रार्थना किया कि इस घटना का समाधान कैसे हो। कन्या ते बर चाहिए अधिका, कन्या से बर श्रेष्ठ हो। जो पिता अपनी कन्या के अनुकूल वर को नहीं देता उसको दोष लगता है। भगवान शंकर ने उनको निर्देश किया, महाराज यह जो धनुष है आपके यहाँ, यह मेरा एक विशेष प्रयोजन से इस राजमहल में, राज परिवार में आया है। आप यह प्रतिज्ञा करें कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, सीता उसी को ब्याही जाएगी। वीर शुल्का अपना पराक्रम दिखा करके और जो ले जाएगा वही सीता उसी की होगी। दूसरे दिन महाराज ने विशाल सभा का आयोजन किया, सबके मध्य में अपना अनुभव बताया और कहा आप लोग बताइए तो मेरी अपनी बात है, क्या किया जाना चाहिए। सभा मध्य में उसका अनुमोदन हुआ, ठीक है, धनुष का खंडन जो करे उसी के साथ सीता का विवाह हो। प्रतिज्ञा हो गई। 1 साल से पूर्व धनुष यज्ञ का संकल्प ले लिया गया। धनुष का यज्ञ होने लगा, धनुष यज्ञ होने लगा, आहुतियां भी पड़ने लगी उस निमित्त। और देश देशांतर से राजागण आने लगे, थोक के थोक राजा आने लगे और वह धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन सब निराश होके जाने लगे। आनंद रामायण में तो बड़ा मीठा मीठा वर्णन है। उसमें लिखा है कि कोई कहता है, कौन कहता है कि उसमें धनुष है? अरे उसमें तो जनक ने हम लोगों को मार डालने के लिए एक महाव्याल बैठा रखा है। हम इतने मूर्ख हैं कि सांप और धनुष का अंतर न समझ सकें। धनुष नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, सांप है, महाव्याल है। कुछ कहते थे कि वो उठे कैसे, उसमें तो बुलेट कस दी गई हैं, नेट पर बुलेट लगा दिया गया है, इसलिए वो नहीं कस जाता था। किसी को उसमें बाघ दिखाई पड़ता था, किसी को सांप दिखाई पड़ता था। सब लोग आते और निराश होके जाने लगे। बहुत समय हो गया, इधर आने वालों की संख्या भी कम होने लगी। पहले तो बहुत स्वागत सत्कार की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन प्राय ऐसा होता था कि आने वाले उतावली में आते हो कि पहले धनुष को उठाए तो हम ढक दें, फिर तो स्वागत होगा ही होगा। और जब जाएं तो धनुष उठे नहीं तो बस हो गया, फिर अपना मुंह लेकर के चले जाएं। इस प्रकार से पराजित राजाओं की एक भीड़ हो गई और इन पराजित राजाओं ने भी एक षड्यंत्र किया। क्या हुआ, धनुष नहीं उठा तो, धनुष खंडित नहीं हुआ तो हम लोग अपने रहते किसी और से विवाह होने नहीं देंगे।
उन पराजित राजाओं ने पूरी मिथिलापुरी को घेर लिया। सुधन्वा नाम का सांकास्यापुरी का नरेश, उसकी अगुवाई में पूरी की पूरी मिथिलापुरी घेर ली गई और तब सब बंद हो गया। बाहर से न कुछ रसद आ सकती थी, न कोई चीज आ सकती थी और न बाहर से कोई जा सकता था। कुछ दिन तक तो ऐसा चलता रहा, फिर अभाव होने लगा, क्या किया जाए। तब महाराज ने देवताओं का आह्वान किया। देवताओं की एक सेना आ गई और उसने ऐसा युद्ध किया कि सांकास्या नरेश सुधन्वा मारा गया। उस युद्ध में कुमार लक्ष्मी निधि भी परम पराक्रम के साथ प्रकट होते हैं। महाराज ने जब धनुष उठाया तो उन्होंने कहा, पिताजी अभी मैं तो हूँ, अभी मैं ही थोड़ा सा देख लूं। और कुमार की बाण वृष्टि के साथ सारी की सारी नरेंद्र सेना आहत हो गई, सब लोग हार गए। तब सांकास्या नगरी का राजा बनाया गया महाराज के छोटे भाई कुशकेतु को। व्यवस्था तो चाहिए। फिर भी महाराज के मन में ये शंका थी। ये आ चुके थे दोनों भाई और महर्षि विश्वामित्र महाराज के परम मित्र थे श्री चक्रवर्ती जी महाराज। उनसे यह भी वर्णन सुना था कि कई बार चक्रवर्ती जी महाराज को देवलोक में बुलाया जाता था युद्ध के लिए, सहायता के लिए। यह भी वर्णन है कि उनके साथ कभी कभी युवराज कुमार, ये चारों कुमारों में से कोई न कोई जाया करते थे। इनको देवलोक का खूब अनुभव था, वहां का सब अनुभव था। तो ये भूल गए कि जिन देवताओं की सहायता के लिए चक्रवर्ती के जाने की कथा हमने सुनी है, उन्हीं के कुमार आए हैं, धनुष कैसे न टूटेगा। विचार करने लगे कि ये धनुष जब किसी से नहीं टूटा तो इनसे बच्चों से क्या टूटेगा। अंतिम समय आया, विश्वामित्र जी महाराज भी आए, राजाओं का एक दल फिर से आया, पराजित हो गए थे फिर भी आया। कहा सब इकट्ठे होकर के धनुष को तोड़ें और फिर तोड़ने के बाद फिर काम जो होगा सो होगा, फिर लड़ाई करें। लड़ाई में जो जीते उसके साथ सीता का विवाह हो। वहीं पर लिखा कि भूप सहस दसे कहीं बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10 सहस्र राजा उठाने लगे, नहीं टरा नहीं टरा। महाराज विदेह को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने एक बार तो मानसिक संकल्प कर लिया, मेरी मूर्खता थी कि मैंने ऐसी बिना विचारित प्रतिज्ञा कर डाली। यह भी कोई कहने की बात है। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। वहाँ फिर से बहुत सारी महिलाएं हमारी यहाँ सो रही, न कुछ यहाँ सुन रही जान रही हैं और न कड़ाह की ओर जा रही हैं। पुनः निवेदन है कि वो सबसे बड़ा यज्ञ तो वही होगा, तो उस यज्ञ की संपूर्ति के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। अभी अभी पूरी बेले के संकेत आया। निवेदन है कि पहुंचे। पूर्णाहुति तो वहीं होनी है ना, अभी तो उपक्रम है, ये सब चल रहा है, तो पूर्णाहुति की व्यवस्था आपके हाथ में है। तो जाएंगी ही, हर वर्ष जाती हैं, उन्हीं के माध्यम से काम होता है। निवेदन की आवश्यकता है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारें, फिर लौट के आपकी जो जगह सुरक्षित मिलेगी आप जाइए, जरूर जाइए और एक दूसरे की ओर मत देखिए। उठिए उठिए पहुंचिए। श्री स्वामी जी महाराज की। हाँ महाराज जी। अब थोड़ी सी पूर्व पीठिका में निवेदन कर दूं। ये तो हुई उत्तर। जिस दिन धनुष का खंडन होना था, सतानंद जी महाराज पधारे
गुरुदेव से निवेदन किया मंडली के साथ, ईश का ही धौ दे बड़ाई, धनुष देखिए जाई, ईश का ही धौ दे बड़ाई। बेटा राम भद्र, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, चलो हम लोग भी देखा में, पता नहीं भगवान किसको बड़प्पन देते थे। लक्ष्मण कुमार तो जानते थे कि जो कुछ होना है। उन्होंने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब यहाँ पर होई, वही यश भाजन है। और एक बड़ी चुभती हुई बात उन्होंने कह दिया, ये जितने राजा लोग हैं ना, नृप सब नखत करहीं उजियारी, टारी न सकहीं चाप तम भारी। ये सब राजा लोग नक्षत्र की तरह टिमटिमा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, प्रकाश के कई केंद्र हैं। नक्षत्र तारे ये प्रकाश करते हैं, चंद्रमा प्रकाश करता है। चिमचिमा रहे हैं, चंद्रमा का उदय कर दें। ना ना, बिल्कुल न करना, चंद्रमा उदय हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा प्रकाश धीमा पड़ जाएगा। और चंद्रमा से जब कहा गया कि आप क्यों चमक रहे हैं, सूर्य को ला दें, कहा हरगिज न लाना, उनके आने से तो सब चौपट हो जाएगा। संसार में बहुत से बुराई दूर करने वाले दिखते तो हैं, पर इसलिए दिखती हैं कि हम दिखते रहें। श्रेय मिले तो हमको मिले और नहीं तो किसी को न मिले। स्वामी जी का चित्रपट यदि प्रकाशित हो तो हमारे नाम से प्रकाशित हो, हमारा बनाया हुआ प्रकाशित हो, और यदि वह किसी हो तब एक ही रट। पर आपसे हम बड़ा कटु सत्य बता में, ऐसा कहने वालों ने कुछ पोस्टर लगे थे उस समय पौड़ी के समैया के, उसमें स्पष्ट रूप से चित्र था। रातों रात उनको निकलवाया गया और नाली में फेंकवा दिया गया। बुराई दूर हो, प्रकाश हो, पर उसका श्रेय मुझे मिले, और यदि किसी को नहीं मिलना है, भिन्न को मिलना है, तो किसी को न मिले। लक्ष्मण उसी ओर संकेत कर रहे हैं। सो कॉल्ड लीडर्स, आज के तथाकथित नेतागण चमकते तो हैं, पर स्वयं को चमकाने के लिए चमकते हैं। समाज में बुराई बनी रहे, बुराई दूर न हो, नहीं तो उनका नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। नृप सब नखत करहीं उजियारी, चाटाई न सकहीं चाप तम भारी। और तब दोनों कुमार चलते हैं। राघवेंद्र और लक्ष्मण कुमार गुरुदेव के साथ आते हैं। इसी बीच महाराजाओं की निराशा होती है, 10 सहस्र राजा हार जाते हैं, और तब विदेह जी महाराज को कष्ट होता है। बोले बचन रोष जन साने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना। लेकिन तड़भ उठाओ तोरव भाई, तृण भर भूमि न सके छुड़ाई। वर्णन तो यहाँ तक आता है, मैं फिर आनंद रामायण में आ रहा हूँ। ये लंकाधिपति रावण स्वयं आया और उसने सोचा कि हम पहले
उसमें तो एक बड़ा मीठा व्यंग दिया गया है हनुमान नाटक में। कहा देखो आप तो ज्योतिष विद्या के बड़े विद्वान हैं। हाँ हाँ, अरे आपके बराबर थोड़े हैं। रावण ने कहा मैं भी ज्योतिष का अध्येता हूँ, और ज्योतिष में लिखा है कि पहले धन राशि आती है और पुनः कन्या राशि आती है। पहले कन्या राशि आती है और फिर धनु राशि का नाम आता है। पहले आप मुझे कन्या दे दीजिए, धनुष तो मैं तोड़ ही दूंगा। अरे जिसने कैलाश उठा लिया था उसको धनुष तोड़ने में कौन सी बात। महाराज कहते हैं ज्योतिर्विदो भगवान, आप ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं, पर वो तो प्रतिज्ञा कुछ दूसरे ढंग की है। रावण ने रात्रि में प्रयास किया, अब ये आनंद रामायण, रात्रि में प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, पसीना पसीना हो गया। और क्या हो गया वो मैं नहीं कहना चाहता, आनंद रामायणकार ने तो लिख दिया है, वो भी कुछ और कुछ हो दोनों हो गया। महाराज जी ये कहते हैं, ये विद्वानों के पास बैठना बड़ा खतरनाक होता है। तो रावण हार गया। हार क्यों गया रावण? पहले ही उसने गुरु को लघु बना दिया। शंकर जी गुरु है ना, गुरु से कोई बजनी नहीं होता, पर कैलाश उठा लिया, मानो गुरु को हल्का कर दिया। मैं शिष्य तो हूँ, पर उन शिष्यों में नहीं हूँ जो गुरु के उठाने से ऊपर उठते हैं। मैं उन शिष्यों में हैं जिसके उठाने से गुरु ऊपर उठता है। गुरु को भी उन्होंने हल्का बना दिया। तब गुरु ने कहा तुम भोगो, तुम्हारा काम जाना है। धनुष इतना बजनी हो गया रावण के लिए कि वह उठा नहीं सका। रात्रि का समय था, फिर उसने अपनी लाज बचाई और आया नहीं। बाणासुर तो प्रणाम करके चला गया। देव धनुष धरि विविध मनुज शरीरा, विविध वीराय रणधीरा, सब आए, सब हार गए। महाराज ने कहा लिखा न विधि वै देहि विदाहु विबाहु, अब जन को भाखै भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने समझ लिया कि वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई। जैसे कोई बिच्छू ने एक डंक मार दिया हो किसी के ऊपर, तड़भड़ा के जैसे वो खड़ा हो जाए। रघुवंशी कुमार लक्ष्मण खड़े हो गए और उनको यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि राघवेंद्र के विरुद्ध कोई ऐसी बात कह दे। वीर वरेण्य राघवेंद्र के सामने कोई ऐसी बात कह दे। कही जनक अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राघवेंद्र बैठे हो और वीर विहीन कह दिया जाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष क्या मंजूषा के समेत मैं इसे उठा करके और फोड़ डालूं, कच्चा कच्चा फट डालूं। बड़ी बातें कहा लक्ष्मण कुमार ने। राघवेंद्र भी खुश प्रसन्न हुए और गुरुदेव भी प्रसन्न हुए। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि राघवेंद्र इतने प्रसन्न हुए, ये लीला जो होती है गुरुदेव के हृदय की लीला है। उठ के आते हैं और लक्ष्मण के पास जाते हैं, छाती से लगा लेते हैं और मेरे वीर भैया मेरे मान को रखैया लाल, मेरो अपमान मिथिलेश जो न कीनो है। मेरे कुमार मेरे भाई तुम व्यर्थ को ही बिगड़ गए। मिथिलेश जी ने हमारा अपमान थोड़े किया। यदि हम भी धनुष को तोड़ने के राजाओं के साथ जाते तब तो हमारे शान में कुछ कमी थी। पिताजी सुनेंगे कि उनके मित्र का ऐसा अपमान किया था, सीधा नाम लेके बोला था लक्ष्मण, बहुत क्रोधित होंगे। इसलिए भैया अपमान नहीं हुआ। चलो चलो बैठ जाओ। पुटिया के ले आते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, हमारे गुरुदेव ने हृदय में देखा और इस दास को बताया कि इस भाव का छंद बना दो, और वो छंद दूसरे दिन बन गया। वही छंद भी उल्टा सुल्टा गाया जाता है। राघवेंद्र बैठा गए, अब सब लोग निराश हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं समय आ गया वत्स राघवेंद्र, उठहु राम भंजहु भौ चापा, नेटहु तात जनक परितापा। उठो रघुनंदन,
राघवेंद्र ने मुनि मंडली को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु वृंद की लाज गड़े गड़े गौनत, गुरु वृंद की लाज गड़े गड़े गौनत, जात अड़े अड़े सैनन सोम, जात अड़े अड़े नैनन सोम। और चितयो तिम चाप चढ़े चढ़े लाल, बड़े बड़े बारिज नैनन सोम। चितयो तिम चाप चढ़े चढ़े लाल, बड़े बड़े बारिज नैनन सो। मत गत जयंत की तरह मस्त चाल से न इधर देखते न उधर देखते वहीं पहुंच गए। और पहुंच करके उन्होंने धनुष को की परिक्रमा किया। परिक्रमा के बाद उन्होंने अनायास धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। इधर वैदेही भी व्याकुल हो रही थी। अभी आप एक पद सुन रहे थे अशोक भाई के मुंह से। श्री किशोरी जी ने यह प्रतिज्ञा किया कि बहुत देर हो गई, राघवेंद्र जा रहे हैं और यह जो क्षण आ रहा है धनुष के तोड़ने का, अब यदि यह नहीं टूटता तो इस क्षण के मध्य में ही मैं शरीर छोड़ दूंगी। और तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, वो क्षण नहीं पूरा होने पाया, उस क्षण के मध्य में ही उठाया चढ़ा चाक एक प्रसाद शब्द हुआ। भरे घोर घोर कठोर धुनि रविराज तई बार चले। भयंकर शब्द हुआ जैसे 100 वज्र एक साथ गिर गए हो। महाप्रकाश हुआ। पशु अपना बंधन तोड़ तोड़ करके और भागने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे, सूर्य के घोड़े विचलित हो गए। थोड़ी देर तक यह प्रकाश हुआ, फिर शांत हुआ। देखे चाप खंड मही डारे पड़े हैं धनुष के टुकड़े। बस महिमा ताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा। इसका एक मीठा अर्थ करते थे। ये तो धनुष टूटा श्री किशोरी जी की कृपा से। और अर्थ का शब्द वैचित्र है, ये रामभूषण दास जी का अर्थ। तो कहते थे राम बरी मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी, राम जी अलग हो गए, जैसे अदालत से कोई बरी हो जाता है। तो राम बरी और शिव भंजऊ तापा, भगवती सीता ने उनमें प्रविष्ट होकर के तड़ाक से धनुष को तोड़ दिया। बोले कौशलेंद्र भगवान जय। धनुष टूटा हुआ पड़ा। अब एक धनुष की चर्चा और कर दें। एक धनुष ने बड़ा कोलाहल मचाया, बड़ा तहलका मचाया। एक बाबा जी आए, बड़े तेजस्वी, दुई धनुष पीठ में बांधे हुए, तूणीर बांधे हुए, चमचमाता हुआ फरसा लेके हुए आए। रावण ने जाके भिड़ाया कि असल में बड़ा अपमान हो रहा है आपका। गुरु जी का जो परसा था, गुरु जी का जो धनुष था, एक रघुवंशी बालक ने, अब मैं तो वहीं पर दिखा देता, पर मैं थोड़ा सा आपका डर मानता था परशुराम जी का, मैं तो वहीं पर दिखा देता। परशुराम वो महाराज शंकर के धनुष को तोड़ कैसे लिया, पर आपकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अब आप इसका बदला लीजिए, मुझसे तो सहा नहीं जाता ये गुरुदेव का अपमान। आपके भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, परशुराम जी भोले बाबा। हाँ, ऐसा हुआ। चल पड़े तुरंत और तुरंत क्रोध से भरे हुए मिथिला में आए। कहु जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। बेवकूफ जनक, धनुष तोड़ा किसने? विचित्र बात है यहाँ। एक महापुरुष, युग के दोनों दो महापुरुष, एक महापुरुष इसलिए रो रहा है कि धनुष नहीं टूट रहा है और कोई अपने को वीर मत कहे, और दूसरा महापुरुष इसलिए क्रोधित है कि धनुष क्यों टूट गया।
क्यों नहीं टूट रहा, एक इसलिए रो रहा है, और क्यों टूट गया ये दूसरे का आक्षेप है। इन महापुरुषों की अलग अलग बातें हैं। जड़ क्यों है, कहा ऐसी प्रतिज्ञा तूने क्यों किया कि धनुष को टूटना चाहिए। अरे धनुष का उपयोग तो है सरसंधान के लिए, सरसंधान में ही का आश्रय है धनुष, और ये प्रतिज्ञा ही करनी थी तुमको तो ये प्रतिज्ञा करती, कोई लक्ष्य वेद का क्रम रख देते जैसे द्रौपदी के में था और किसी के उसमें था, पर तुमने धनुष को तोड़वा दिया। मैं बेवकूफ कहीं का, मूर्ख कहीं का। हाँ सरकार ऐसा है, पर मैं निवेदन करूं, मुझे केवल धनुष ही दिया गया था, साथ में बाण दिया ही नहीं गया था, और उसका तात्पर्य था कि उससे लक्ष्य वेद का काम जो होना था वो हो गया। मैं दानव के 3 पुत्र थे, तीनों ने बड़ी तपस्या किया था, अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से। कहा वो तो नहीं हो सकता, तब हमको 3 पुर दीजिए, एक स्वर्ण का पुर, एक चांदी का नगर और एक लौह का नगर। एक चांदी के में रहता था, एक सोने के में रहता था और एक लोहे के में रहता था। 1 सहस्र के बाद जब ये एक सीध में आमे, उस समय कोई यदि बाण प्रहार करे तब हमारी मृत्यु होगी, नहीं तो हो भी न करेगी। सहस्र वर्ष तक किसको फुर्सत थी क्यों प्रतीक्षा करे। भगवान शंकर से प्रार्थना की गई कि आप कुछ कृपा कीजिए, अच्छा भाई हमको एक रथ दो और एक धनुष दो। संपूर्ण पर्वतों का काठिन्य सार लेकर के वह रथ बनाया गया, देव इत्यादि का तेज लेके उस रथ का निर्माण हुआ, और एक धनुष का निर्माण हुआ। उसमें पर्वतों की मणियों का जो काठिन्य था उसको घोल करके मानो उसका निर्माण किया था। वह किस धातु का बना है, आज तक किन्हीं ने इसको नहीं परख सकने का प्रयास किया कि यह किस धातु का बना है। चमचमाता था, इंद्रधनुष की तरह उसमें से रश्मियां निकलती थीं। वो न तो तांतब थी उसकी डोरी, तांतब नहीं थी तांती, और डोरी ऐसी चमचमाती थी कि क्या कहें, डोरी खुली हुई थी। महाराज ने प्रतिज्ञा किया जो इसमें केवल प्रत्यंचा चढ़ा दे वही बहुत है, हम विवाह कर देंगे। पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब उठाया गया, प्रत्यंचा चढ़ाई गई, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, किसी को पता ही नहीं चला। धनुष टूट गया। क्यों टूट गया, इसके पीछे भी एक कथा है। और इस दृश्य को देखा था युवराज लक्ष्मी निधि ने। एक दिन वो समाधि में बैठे थे, शिव जी का चिंतन कर रहे थे। उसी समय दिखाई पड़ा भगवान भूत भावन महेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, और महाराज निम्न की 6ठी पीढ़ी के महाराजा देवरात उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने उस धनुष को दिया, इस धनुष को ले जाओ, इसकी उपयोगिता आगे होगी। यह टूट जाएगा पर किसी को जोड़ के टूटेगा। जो दूसरे को जोड़ने के क्रम में टूटता है उसका टूटना धन्य हो जाता है। महाराज ने देखा कि वो लक्ष्मी निधि कुमार ने देखा कि वह धनुष आया है। इस प्रकार धनुष जब चलने लगा, वह सप्राण धनुष था। उसने कहा, धनुष का अधिदेवता सामने प्रकट हुआ। उसने कहा कि महाराज आपके शरणों में, आपके हाथ में जो भी आया, पात्र या अपात्र आपने सबको मुक्त किया। एक मैं ही अभागा ऐसा रहा कि आपके हाथ में भी आकर के बंधा ही रह गया। धनुष, तुम जब तक गुणों से बंधे रहोगे तब तक तुम्हारा ये नाम धनुष बना रहेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जब वो अवसर आएगा तब तुम अपने को गुणों से अलग कर लेना, और तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये गीतावली में लिखा है। 12 ते पुरारी जन पढ़ायो है। मानो भगवान शंकर ने लड़कपन से उनको ऐसा पढ़ाया। तो धनुष तुरंत जहाँ छुआ राघवेंद्र ने कि वह गुणों से अलग होकर के चट चटा करके टूट गया।
परशुराम जी ने सोचा कि ये धनुष टूट कैसे गया, और एक दूसरा धनुष तब प्रकट हुआ उनके हाथों में जब परशुराम जी का अवतार हुआ। ये आवेशावतार था, आवेशावतार हुआ भगवान परशुराम का। क्षत्रिय लोग उस समय उद्दंड हो गए थे। परम प्रभु ने उनको एक धनुष दिया, ये धनुष जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हारा तेज बना रहेगा। यह धनुष सारंग धनुष से भिन्न था। सारंग धनुष तो उनका नित्य धनुष था, उनके नित्य साथ में रहने वाला था। यह अलग से आवाहन करके और दिया गया परशुराम जी को। उस धनुष के रहते बराबर वो विजयी हुए। कहा अब हम परीक्षा करेंगे कि यह कौन है। बस उन्होंने कहा राम रमापति कर धन लेहू, खैसहु चाप मिटे संदेहू। अब इसको अप्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं जानूं कि तुम कुछ हो। और दैत चाप आपन चली गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। धनुष आगे हुआ नहीं कि कूद करके उनके हाथों में चला गया। ये क्या बात है? अरे पहले कोई सम्मान से लेता तो तुम जाते दौड़ के चले गए। कहा इतने दिन आपके साथ में रहा, आपने कोई उपयोग नहीं किया इसका, और इसलिए ऐसे हाथों में मुझे रहने में कोई इच्छा नहीं है। दौड़ करके मैं चला गया। सम्मान से जाते, सम्मान की इच्छा रखता तो इसे टूट के पड़ा रहता जैसा वो पड़ा है। आज मैं अपने असली सम्मान को रखते हुए उनके हाथ में चला गया। राघवेंद्र ने प्रत्यंचा चढ़ा दी। बोले बाबा जी क्या करना है? मैं जब प्रत्यंचा चढ़ा लेता हूँ तो सरसंधान होता है, और सरसंधान से किसी का विनाश होता है। बोलिए ये धन ये बाण कहाँ जाए? दो चीजें हैं, कहिए तो आपकी गत्यावरोध कर दूं, आपकी गति आज से नष्ट हो जाए, अथवा आपने तपश्चर्या के बल पर जो दिव्य लोकों को बसा रखा है उनको नष्ट कर दूं। महाराज अक्ल आ गई बाबा को, और उन्होंने कहा कि गति अवरोध कर देंगे। तो मैंने प्रतिज्ञा किया था अपने गुरु जी से, पृथ्वी जब दान दिया था 21 बार करके, तो मैं अब उनकी आपकी दी दान की पृथ्वी में नहीं रहूंगा। समुद्र से मैंने भूमि लेके एक पहाड़ पर्वत का निवास अपना बनाया था, वहां तक चला जाऊं। गति अवरोध न कीजिए, उन लोगों को नष्ट कर दीजिए, उनकी मेरी कामना नहीं है। राम जी ने उस बाण के द्वारा परशुराम की तपश्चर्या से अर्जित उन लोगों को नष्ट कर दिया। और फिर परशुराम मन विस्मय भयऊ, देव चाप आप ही चल गए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भ्रभुपति गए बनहि तपहेतु। श्री परशुराम जी महाराज की। इस प्रकार से इस धनुष यज्ञ की परिसमाप्ति हुई। कौशलेंद्र भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम जी महाराज की जय हो।